हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथवे क्लासेस। आज मैं आप सबके साथ में बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करने वाली हूँ। ब्रेकिंग न्यूज़ है ये आप सभी के लिए और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ताकि आप यहाँ पर पीएचडी के लिए एनरोल कर पाएं खुद को। ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर पीएचडी की, तो पीएचडी के एक नए फॉर्म्स आउट हो चुके हैं विदाउट सेट और नॉट नेट। आपको किसी भी तरीके का कोई सेट एग्जाम, कोई नेट एग्जाम क्वालिफाई करने की यहाँ पर नीड नहीं है। जिन्होंने किया है तो उनके लिए तो एग्जाम्प्ट ही हो जाएगा, मतलब उनको पेपर नहीं देना है। जिनका नहीं हुआ है उनको ये एग्जाम देना है। बेसिकली यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रयागराज में है। बेसिकली यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस रिलीज किया गया है। सीआरईटी कॉमन रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, कॉमन रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म आ चुका है, पीएचडी फॉर्म्स आ चुके हैं। 47 सब्जेक्ट्स हैं टोटल। 182 सीट्स हैं, जिसमें कि उन्होंने अलग अलग कर दिया है। 764 सीट्स जो होंगी वो डिपार्टमेंट में होगी, यूनिवर्सिटी में होगी। ठीक है, यूनिवर्सिटीज के लिए फिल होगी। और साथ ही साथ कंस्टिट्यूट कॉलेजेस वो होते हैं जो एफिलिएटेड कॉलेजेस होंगे। ठीक है, अब एफिलिएटेड मतलब जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के लिए ना बहुत सारे कॉलेजेस एफिलिएशन में होंगे, मतलब उनके साथ में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड होंगे, तो उनके लिए यहाँ पर 418 सीट्स हैं। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ उन स्टूडेंट्स की जिनका नेट क्वालिफाई हो गया है, तो उनके लिए तो एग्जाम है, मतलब उनको पेपर नहीं देना है। ठीक है, उनको डायरेक्टली लेवल 2 देना है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ जिनका एग्जाम नहीं क्लियर हुआ है नेट सेट, ठीक है, उनको यहाँ पर एग्जाम देना है। उनको यहाँ पर प्रॉपरली एक एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पर एग्जाम देना होगा, जो ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ही ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए टीचर कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, बट बेसिकली सभी अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर सबको फॉर्म फिल करना है। ठीक है, चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस हो, चाहे वो टीचर कैंडिडेट हो, सबको यहाँ पर फॉर्म फिल अप करना पड़ेगा। जनरल इंस्ट्रक्शन यही कही गई है कि जो टेस्ट होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा, प्रयागराज में ही होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट आ जाता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो रहेगा सबमिट होगा 19 जुलाई। 19 जुलाई से ये स्टार्ट हो रहा है। ऑफ कोर्स टाइम हो चुका है और लास्ट डेट जो है 12 अगस्त है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि सबको ये फॉर्म फिल करना है, तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, और मैंने बताया एग्जिम्ट वाला पॉइंट, किनके लिए एग्जिम्ट है, किनको पेपर नहीं देना है, जिनका नेट जेआरएफ हो चुका है उनको पेपर देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उनको डायरेक्टली इंटरव्यू देना है, अदरवाइज जिनका नहीं हुआ है उनको ये पेपर देना होगा, एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। सॉरी। ओके, इंटरनेशनल कैंडिडेट ध्यान से देखिएगा। जो इंटरनेशनल कैंडिडेट्स हैं जिनको भी अगर यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी से पीएचडी करनी है, वो यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट एडवाइजर से, हर एक यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल स्टूडेंट एडवाइजर होते हैं यूनिवर्सिटी के। वहां पर वो उनको बोल सकते हैं, उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, और उनको यहाँ पर किसी भी तरीके का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप नहीं करना है। ठीक है, अब लेवल 1 की बात करते हैं जिनका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। तो दो पार्ट्स में, दो पेपर में होगा ये। 50 क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, जो कि 2 नंबर के होंगे। 25 क्वेश्चन जो होंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी से होंगे। बार बार इसलिए कह रही हूँ रिसर्च मेथोडोलॉजी से होंगे, क्योंकि रिसर्च मेथोडोलॉजी से ही क्वेश्चन आने वाले हैं। कोई मैथ्स, कोई टीचिंग, कोई कम्युनिकेशन, कोई आईसीटी, किसी से नहीं क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ और सिर्फ रिसर्च से आएंगे। 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, एमसीक्यूज। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन होंगे स्पेसिफिक सब्जेक्ट से, मतलब जो आपका सब्जेक्ट है उससे 25 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। समझ में आ गया? देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए। अब बात करते हैं पेपर 2 में। अब पेपर 2 में ना अलग से एक पेपर आएगा। पेपर 1 में तो है ही, मतलब 2 पेपर है ना, पेपर 1 में तो है ही कि पेपर 2 के क्वेश्चंस आएंगे 25 क्वेश्चन, लेकिन वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे। लेकिन अब यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चंस भी पूछे जाए, मतलब पूछे जाएंगे आपसे। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे जो कि स्मॉल, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म होंगे। ठीक है, अब जैसे 5 नंबर का, 10 नंबर का, 8 नंबर का, इस तरीके से क्वेश्चंस वो फ्रेम करेंगे। और आपका जो पेपर होगा पूरा, दोनों पेपर का, पेपर 1 एंड पेपर 2, 300 नंबर का होगा और ड्यूरेशन होगी 2.5 घंटा। ठीक है, 2.5 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। टेस्ट फीस जो है डिफरेंट डिफरेंट कैंडिडेट्स की यहाँ पर दिया हुआ है। अनरिजर्व्ड, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 1800 रुपए, SC ST एंड पीडब्ल्यूडी के लिए 900 रुपए। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी अवेलेबल हो चुका है। आप डायरेक्टली जाके यहाँ पर वेबसाइट पे, वेबसाइट का लिंक यहाँ पर कॉपी कर सकते हो, साथ ही साथ वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां पे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए
जैसे कि आप सभी को पता है एंट्रेंस एग्जाम आपके होते रहेंगे। अब डेली बेसिस पे अगर मैं देखूं तो आप लोगों को मैं ना नोटिफाई करती रहूंगी कि कौन सी यूनिवर्सिटी के सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया, स्टेट यूनिवर्सिटी हो गया या डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गया, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अभी फॉर्म्स आने बाकी हैं। तो बाकियों के आ भी रहे, जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे इलाहाबाद हो गया, आपका पंजाब यूनिवर्सिटी हो गया। तो सब में मैक्सिमम जो रहेगा ना एंट्रेंस एग्जाम का जो क्राइटेरिया रहता है पेपर वन का, वो होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी। ठीक है, रिसर्च मेथोडोलॉजी से ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपका काम क्या है, आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी को अच्छे से करना है। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से करना है, आपको प्रॉपर उसमें कंटेंट को तैयार करना है, प्रॉपरली उसको एग्जामिन करना है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस को आप एनालाइज करो। ठीक है, टॉपिक्स को देखो, प्रॉपर आपको अच्छे से समझना होगा, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे, क्योंकि ये बहुत ही ब्रॉडर पार्ट है, बहुत ही वास्ट पार्ट है अगर हम रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात करते हैं। ठीक है, सारे टेस्ट हो गए, सब कुछ आपको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप एचएन अध्ययन के साथ जुड़ते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूं तो कुछ यूनिट्स, कुछ टॉपिक्स मैं भी कराने वाली हूँ आप सभी को, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस में है, मात्र मात्र 200 रुपए। ठीक है, यहाँ पर आपको 199 रुपीज का ये वाला जो कोर्स रहेगा रिसर्च मेथोडोलॉजी का सिर्फ, ठीक है, ये आपको 199 रुपीज का मिल जाएगा, 200 रुपए का आपको कोर्स मिल जाएगा। और अगर आप इस बैच में अप्लाई करते हैं और आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, तो आप PK93 कोड को अगर आप यूज करते हैं तो उसके ऊपर भी 10% मिल जाएगा आपको। देख लीजिए कितना सस्ता आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। तो आप लोग यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं। एनरोल कैसे कर सकते हैं, तो आप प्ले स्टोर के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू भी जा सकते हैं। प्ले स्टोर में आप एचएन अध्ययन डालेंगे तो आप ऐप के थ्रू भी आपको इजीली यहाँ पर कोर्सेज मिल जाएंगे, बैचेस मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जोरों शोरों से यहाँ पे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सब्सक्रिप्शन ले लिया है, और जितनी जल्दी स्टूडेंट्स होंगे उतनी जल्दी ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का सेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो नेट जेआरएफ स्टूडेंट जिनका भी दिसंबर एग्जाम में पेपर है, जो भी दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अब आप देख लीजिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 महीने बचे हैं अगस्त से। अगर हम देखें अगस्त, ठीक है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीना, दिसंबर में तो पेपर ही है। ठीक है, तो उसको तो हम काउंट नहीं करेंगे। तो ये जो 4 महीने का, जो 4 महीने की सीरीज रहेगी, वो मैं अपने बैचेस में आपको देने वाली हूँ। टोटल 10 यूनिट्स में आपको कंप्लीट कराऊंगी, हिंदी एंड इंग्लिश बाइलिंगुअल रहेगा। सारे क्लास नोट, टेस्ट सीरीज, टेस्ट पेपर, डाउट क्लियरिंग सेशन, सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। आपको कहीं और किसी और प्लेटफॉर्म को रेफर करने की फिर जरूरत नहीं है अगर आप मुझसे जुड़ते हैं। ठीक है, सेम यहाँ पर भी आप PK93 को यूज करेंगे तो आपको ऑफकोर्स यहाँ पर 10% का ऑफ मिल जाएगा। वैसे 499 का है, तो अगर आप 10% ऑफ लेते हैं तो आपको 449 का पड़ जाएगा ये सब्सक्रिप्शन। ठीक है, चलिए जल्दी से हम 5 क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। रिसर्च के क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं, क्योंकि रिसर्च मेथोडोलॉजी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, PhD के लिए, तो सारे एग्जाम्स के लिए रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जल्दी चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन पे। When a research study is conducted to know about an unknown area and collect information known as, ठीक है, पायलट स्टडी, फिजिबिलिटी स्टडी, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च या फिर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। यहां पर ये पूछा है कौन सी रिसर्च स्टडी है, कौन सी रिसर्च स्टडी है जो कि अननोन से नोन में कलेक्शन लेकर आती है। ठीक है, मतलब हम यहाँ पर अगर ये कहें कि हमें कुछ नहीं पता और हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, हम एक्सप्लोर ही तो कर रहे हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। क्यों हम रिसर्च को काउंट कर रहे हैं, क्योंकि देखो पायलट स्टडी तो यहाँ पर होता है ना, एक्सप्लोरेटरी में होता है। ठीक है, ये एक मेथड है पायलट स्टडी एक्सप्लोरेटरी का। फिजिबिलिटी की अगर मैं बात करती हूँ तो एक्सप्लोरेटरी को ही हम फिजिबिलिटी कहते हैं। समझ में आ गया, फिजिबिलिटी हम क्या कहते हैं, एक्सप्लोरेटरी को ही हम फिजिबिलिटी कहते हैं। तो हम फिजिबिलिटी स्टडी को क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रिसर्च पूछा है, इसीलिए हम फिजिबिलिटी स्टडी को यहाँ पर करेक्ट नहीं मानेंगे। सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलैरिटी, इसमें से कौन सी सिमिलैरिटी है जो कि आपके यहाँ पे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च को फॉलो करती है।
ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। यहां पर सबसे बोला है आंसरिंग रिसर्च क्वेश्चन, हम आंसर करेंगे रिसर्च क्वेश्चंस को। तो यस, कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी तो है ना, आंसर तो करना ही है ना रिसर्च क्वेश्चंस को। ठीक है, अब वो क्वांटिटेटिव में रहे या क्वालिटेटिव में रहे वो अलग चीज है, लेकिन सिमिलैरिटी है, दोनों में ही आंसर करना है, ए तो होगा ही होगा। उसके बाद अगर मैं देखूं बी को, मैक्रो लेवल किस में होता है, ये तो क्वालिटेटिव में हो जाएगा ना, तो ये तो हमारा कट हो गया है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ सी में, डू नॉट रेफर टू द इशू ऑफ द एरर, तो यहाँ पर एरर नहीं होंगे। ठीक है, एरर यहां पर सफर नहीं करेंगे बेसिकली, तो ये भी गलत हो जाता है। इंपॉर्टेंस टू द ट्रांसपेरेंसी है ना, ट्रांसपेरेंसी यहां पर ट्रांसपेरेंसी रहेगी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहेगी। और एक्सप्लोर हम करेंगे ही करेंगे, वेरिएशंस, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस होते हैं क्वेश्चंस के, रिसर्च के, तो उनको हम एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट और हमारा थर्ड हो गया ऑप्शन, और फोर्थ हो गया है ना, तो ए डी ई हो जाएगा। ए डी ई ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी एंड सी को हमने एलिमिनेट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया था, थर्ड क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अनएथिकल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिसर्च, इसमें से अनएथिकल कौन सा है, क्योंकि ये रिसर्च एथिक्स का पार्ट है, तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन उसी के हिसाब से मार्क करना है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट तो बिल्कुल ये अनएथिकल नहीं है, ये आपका एथिकल है, तो ये तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये नहीं होगा, क्योंकि ये एथिकल है ना, इसलिए हम इसको एलिमिनेट करेंगे। कॉन्फिडेंशियलिटी भी होनी चाहिए, तो कौन सा नहीं है, ए बी सी एंड डी देखो। अब बी सी एंड डी को देखो, यहाँ पर बोले इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाएंगे रिस्पोंडेंट्स को, नहीं रिस्पोंडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं ना, ये तो अनएथिकल हो गया। ठीक है, रिस्पोंडेंट्स की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको हम क्या करेंगे, फैला देंगे लोगों में, क्या ऐसे करेंगे, नहीं। ठीक है, हाइड करेंगे हम पर्पस को रिस्पोंडेंट से, बिल्कुल भी नहीं। तो ये सारे ही अनएथिकल हैं, बी सी एंड डी तीनों ही अनएथिकल हैं, इसीलिए वहां पे ऑप्शन बी सी डी आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए, फोर्थ क्वेश्चन, टू स्टेटमेंट्स दिए हैं, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू। ट्राइंगुलेशन इज डिस्क्राइब्ड एज द रिसर्चर टेकिंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव इन द आंसरिंग रिसर्च क्वेश्चंस। तो ट्राइंगुलेशन क्या एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव के बेसिस पे क्वेश्चंस को आंसर करते हैं, बिल्कुल। ट्राइंगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम एक ही मेथड से नहीं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मेथड से जज करते हैं अपने रिसर्च को। ठीक है, जैसे इंटरव्यू ले लिया, क्वेश्चनर हो गया, सर्वे हो गया, मॉक टेस्ट हो गया, ये सारी चीजों को हम देख के ही फाइंड आउट करते हैं, सो दैट हमारा फिर जो रिसर्च है वो बिल्कुल सही तरीके से है, जो रिजल्ट है बेसिकली जो कंक्लूजन है वो बिल्कुल सही तरीके से है, ऑथेंटिक हो। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये कह रहा है ट्राइंगुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस नॉलेज फ्रॉम द डिफरेंट इनसाइट टू प्रमोट द क्वालिटी एजुकेशन। तो यस, डिफरेंट डिफरेंट नॉलेज को हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम अलग अलग तरीके के मेथड्स को यूज कर रहे हैं, सर्वे हो गया, क्वेश्चनर हो गया। ठीक है, आपका बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आप सर्वे करवाते हो, आप क्वेश्चन फिलअप करा रहे हो, इंटरव्यू कर रहे हो। ठीक है, तो वो सारी चीजों के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, नॉलेज को देख पा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट नॉलेज को देख पा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन इज अ ट्रू जीरो पॉइंट इज अ फीचर ऑफ। ट्रू जीरो पॉइंट हम किसको कहते हैं, तो ट्रू जीरो तो आप सभी को पता होना चाहिए, दैट इज रेशियो। रेशियो को हम नेचुरल जीरो भी कहते हैं, ट्रू जीरो भी कहते हैं, आपका हो जाएगा एब्सोल्यूट जीरो भी कहते हैं, है ना। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा जीरो से माइनस में नहीं जाएगा, जीरो से कम वाला कोई भी नहीं होता है, तो इसको हम जीरो, ट्रू जीरो कहते हैं। ट्रू जीरो पॉइंट मतलब माइनस में ये नहीं जाता है, क्यों, क्योंकि देखो एज की बात करते हैं, हाइट की बात करते हैं, वेट की बात करते हैं, क्या एज, हाइट और वेट तीनों माइनस में जा सकते हैं, जीरो से कम हो सकते हैं किसी के, नहीं हो सकते, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं ट्रू जीरो। समझ में आ गया सबको। होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं अपने सेशंस में आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी की क्लासेस करवा रही हूँ, आप लोग वहां पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल से, एचएन अध्ययन से, आप सभी का चैनल है बेसिकली, आप वहां पे भी जुड़ सकते हैं और यहाँ पे सब्सक्रिप्शन को भी बाय कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। सो थैंक यू एवरीवन।